आजाद था? किसने किया था बंटवारा? बताइए, किसने मांगा था देश? अंग्रेज ने किया था। किसने मांगा था दूसरा देश? अंग्रेज ने किया था ना। किसने मांगा था? आज आप मांगा किसने था? आज आप अंग्रेज को अच्छा कहते हैं, मांगा किसने था? और जिन्होंने इसको एक में बताइए लोकतंत्र है, एक देश में नहीं है लोकतंत्र, अरे एक देश में नहीं है लोकतंत्र। और यहाँ खुली हवा चाहिए, यहाँ खुली हवाएं चाहिए, यहाँ सब कुछ चाहिए, यहाँ बाबर की मस्जिद भी चाहिए। हमारी मंदिर में बुलाएंगे बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। हमारी धार्मिक प्रतिष्ठानों में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। आज की डिबेट होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के अंदर राम मंदिर का लोकार्पण करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। इससे सारे विपक्ष के अंदर मिर्ची लगी हुई है और कह रहे हैं कि सारा काम तो कांग्रेस ने किया। इस पर पब्लिक ने पूछा कि अगर सारा काम कांग्रेस ने किया है तो वो कौन थे जिसके अंदर 25-26 वकील राम मंदिर ना बनने के लिए लगाए थे। इस पर साजिद रशीदी कुछ भी नहीं कह पाए। साथ ही विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि एक ऐसा देश है जिसके अंदर दलितों को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। इस पर अजय आलोक ने कहा कि आप हमेशा जातीय की बात करते हैं ताकि हम आपस में लड़े। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहां पर दलित को ना घुसने दिया जाए। साथ ही इसका कड़ा विरोध किया। अमीश देवगन ने साजिद रशीदी से पूछा कि 57 इस्लामिक कंट्री है और उसके अंदर कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है और यहाँ पर डेमोक्रेसी है, फिर भी आप उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1947 के अंदर देश का बंटवारा किसने किया था। इस पर साजिद रशीदी के पास कोई जवाब नहीं था। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं राम मंदिर कि आप राम मंदिर के नाम पे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और आप रामलला को अब अपना बता रहे हैं। पर जब राम मंदिर का केस चल रहा था तब आपने 28 लॉयर हायर किए थे कि राम मंदिर ना बन पाए, तब रामलला आपके नहीं थे। पब्लिक को कैसे चुप कराएंगे बताइए विवेक जी, कैसे क्रेडिट मिल जाएगा कांग्रेस को? मैं फिर यही कहूंगा, कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। कोर्ट का एक डिसीजन था। कोर्ट, ये हमारा जो देश है ये बहुत डाइवर्स है, अनेकों जातियां, अनेकों धर्म, डिस्प्यूट्स थे, डिस्प्यूट्स आते रहेंगे। हमारी एक व्यवस्था है, हमारा मीडिया है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव है। 10 सेकंड हाँ, मैं फिर एक्सपोज ही करूंगा। मैंने बोला ना आज लड़ूंगा नहीं, फिर एक्सपोज करूंगा। इन्होंने कहा जब बात हुई कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की। इन्होंने कहा ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। एक बार बताइए, कोर्ट में किसकी शपथ ली जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा? तो गीता संविधान का हिस्सा नहीं है। नहीं और वो राष्ट्रीय ग्रंथ हो गया तो संविधान बदल जाएगा। ये है इनकी सोच। ये नफरत का जो बाजार आज गर्म किया गया 2014 के बाद में, ये संस्कृति नहीं है। अच्छा, 2014 के बाद में नफरत का बाजार है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब कौन सा प्यार का बाजार था? किसने किया था बंटवारा? बताइए, किसने मांगा था देश? अंग्रेज ने किया। किसने मांगा था दूसरा देश? अंग्रेज ने किया था ना। किसने मांगा था? आज आप मांगा किसने था? आज आप अंग्रेज को अच्छा कहते हैं, मांगा किसने था? और जिन्होंने इसको अखंड भारत बनाया उनको गाली देते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, उनको गाली दे रहे हैं। इन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर रहे, ये हमारी देश की संस्कृति है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। ये बात असल में 57 इस्लामिक राष्ट्रों को भी समझा दीजिए कि वहां पे सब धर्म लोग को रहने दें। पाकिस्तान को समझा दीजिए हिंदुओं को मार मार के नहीं भगाए। बांग्लादेश को समझा दीजिए वहां से हिंदुओं को मार मारने के नहीं भगाए। झूठ बोल रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। दुबई ने मंदिर बना के दिया आपको। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंदिर बना के बिल्कुल, यूएई ने मंदिर बना के दिया। क्या लेंगे अब क्या लेंगे आप? एक मुस्लिम देश आपको मंदिर बना के दे रहा है। बहुत अच्छी और आप उसी तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए। एक सेकंड, अब आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप दोनों भाइयों से मेरा निवेदन है, आप दोनों बड़े वरिष्ठ हैं, आपसे निवेदन है। आपने बोला देखिए ये है, बताइए इस्लामिक देशों में से लोकतंत्र कहां पर है? बताइए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। इस्लामिक देश है। हिंदुस्तान में लोग, सुनिए मैं सवाल पूछा आपसे, सवाल पूछा। मैं काउंटर सवाल कर रहा हूं। क्यों काउंटर सवाल जब मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो लोकतंत्र है। मणिपुर आप चले गए, लोकतंत्र है। सवाल पूछा 57 इस्लामिक देशों में से एक में बताइए लोकतंत्र है। एक देश में नहीं है लोकतंत्र, एक देश में चाहिए नहीं है लोकतंत्र। और यहाँ खुली हवा चाहिए, यहाँ खुली हवाएं चाहिए, यहाँ सब कुछ चाहिए, यहाँ बाबर की मस्जिद भी चाहिए। सवाल है विपक्ष से कि आप, हाँ विपक्ष से सवाल है मेरा कि आप अभी तो राम की क्रेडिट की बात करते हैं, लेकिन आप ही ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राम काल्पनिक है, तो आज आप क्रेडिट की बात कैसे कर सकते हैं जब आपने राम को काल्पनिक माना है? ये कांग्रेस ये जो कोर्ट वाला था, हालांकि आप कांग्रेस के नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को कैसे क्रेडिट मिल जाएगा? आप खुद जानते हैं कांग्रेस ने क्या क्या कर्म करे हैं।
मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस का हाल ये हो चुका कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। सारा पूरा जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के दौर में हुआ। अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते, मूर्ति ना रखी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं, समतल हो गई है जमीन। नहीं सर, अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। सुन लीजिए, कान को सुन लीजिए, हम अपनी जनरेशंस को बताएंगे, सुनिए, हम जनरेशंस को बताएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और हमारे लिए हमेशा ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। ये मेरा बिलीफ है। आपकी आस्था, आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे लिए मस्जिद पर अभी आप कह रहे हैं संविधान को मानते हैं, और अभी आप कह रहे हैं मुझे हमारे लिए तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी। यही आपको एक्सपोज कर देता है। नहीं तो फिर संविधान ने, इसी संविधान ने दूसरी जगह दी है, तो उसको मारिए मस्जिद। तो रामलला के मंदिर को आप मस्जिद क्यों मारेंगे? यानी आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन, आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन तो लीजिए, महाराज सुन तो लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी आस्था के खिलाफ फैसला करे या संविधान के खिलाफ फैसला करे तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं बोल सकता? मैं तो बोलूंगा, मेरी आस्था है, फैसले देने चाहिए। बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है और मेरी आस्था को कुचला गया, और जिसने उस आस्था को कुचला है उसको ठीक है स्वामी जी, राज्यसभा दी गई। हम ताउम्र तक बताएंगे कि वो बाबरी मस्जिद थी आने वाली नस्लों को। जवाब मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बेहद एजुकेटेड होंगी, उलझेंगी नहीं। दो तरफ होगा, एक तरफ क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो ऐसे, मगर ऐसे ना हो कि जहां फिर से डिवाइड जैसी सिचुएशन हो। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उसपे इतनी उंगलियां उठ क्यों रही है? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? और अगर आप कहते हैं कि दलित को राम मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान लिखने वाले भी एक दलित थे, और अब जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे राम मंदिर में? कैसे कहा? जी जी, जवाब रशीदी साहब। बेटा, यही सबसे बड़ा दुख है कि जिस दलित ने हिंदुस्तान को संविधान दिया, आज उसी दलित के मानने वाले लोगों को इस तरह से कुचला जा रहा है और इस तरह से उनको मंदिर में एंट्री देने की बात नहीं की जा रही है। इवन राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। आप झूठ सुन रहे हैं अमीर जी। राष्ट्रपति मैं जी को बोल रहा था कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये बार-बार झूठ बोल रहे हैं। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है? आजकल झूठ ही होता है। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं? बार-बार झूठ बोल रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है, राम मंदिर बार-बार झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी मंदिर में बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है सर। हमारी धार्मिक प्रतिष्ठानों पे टिप्पणी करने का इन्हें अधिकार नहीं है। नहीं रोका गया था, झूठ है ये। नहीं ओके, गूगल करके चेक कर लो। अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग दिया। मेरे शहर में त्रिपुर मां बाला सुंदरी का सिद्धपीठ है, अभी वहां मेला भरा था, वहां हर व्यक्ति आया सर, और किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। सवाल किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा जी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।